चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पहचानेंगे बताइए सुप्रिया जी। सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट बताइए इसमें कौन है सब्जेक्ट। पहला नंबर में रोहित राइट्स अ लेटर, रोहित राइट्स अ लेटर। कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल याद करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो हम देखें कि रोहित जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, या तो वर्ब वन आना चाहिए या वर्ब फाइव आना चाहिए, वर्ब वन आना चाहिए या वर्ब फाइव आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे राइट्स है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या है, राइट्स है। राइट्स क्या है, वर्ब फाइव है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब फाइव आ गया, यानी कि इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम क्या लिखवाए थे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए उसका सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर हो गया। तो इसका ऑब्जेक्ट को पहले डालना है, तो क्या है हो जाएगा यहाँ पे ए लेटर, क्या हो जाएगा ए लेटर। अब ए लेटर है तो हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस में एम इज आर का प्रयोग किए थे, तो इसमें लेटर सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगा देंगे इज, ए लेटर इज। इसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब थ्री, तो राइट का वर्ब थ्री क्या होगा रिटेन, क्या हो जाएगा रिटेन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, बाई रोहित। बोलिए समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, दे टीच मी, दे टीच मी क्या होगा इसका, बोलिए। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या मिल गया, वर्ब वन मिल गया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आई एम डाउट बाई देम, I am taught by them। तीसरा नंबर she sings a song, she sings a song। शिवू बताइए इसमें आपको कैसे पता चला she sings a song में कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सर इसमें सब्जेक्ट के, हाँ सर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या दिखाई दिया आपको, वर्ब फाइव दिखाई दिया सर। यस सर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या दिखाई दिया, वर्ब फाइव दिखाई दिया। इसलिए सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस का पैसिव वॉइस का नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे सर। यस सर। तो ए सॉन्ग क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज, क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर है। यस सर। ए सॉन्ग इज। अब सिंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री संग, क्या हो जाएगा संग। यहाँ पे फिर बाई का प्रयोग करेंगे। यस सर। बाई सी का क्या हो जाएगा, बाई सी, बाई हर। बोलिए समझ आ गया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि जो सेंटेंस है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो किस में है, नेगेटिव में, क्योंकि सर यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, डू नॉट का प्रयोग किया गया इसलिए क्या है नेगेटिव में, लेकिन नियम वही है, नियम कोई चेंज नहीं होगा। पहले हम लोग क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, पहले क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा दिए। चलिए क्रिकेट लिख दिए, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है ना, यस सर। इज हो जाएगा। और नेगेटिव था सेंटेंस, तो क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट डूइंग। प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड बाई क्या हो जाएगा, प्लेड बाई मी। आई का क्या हो जाएगा मी। बोलिए समझ आ गया। Yes, सेम आप देख रहे हैं 5 नंबर में सी डज नॉट कॉल यू, सी डज नॉट Call कॉल यू। तो सेम नेगेटिव है तो पहले हम यू डाल देंगे, यस सर। यू, ऑब्जेक्ट को यू। अब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम इज आर, कौन सा आर, आर, वेरी गुड आर, यू आर। चूंकि ये सेंटेंस क्या था नेगेटिव था, ये सेंटेंस क्या था नेगेटिव था, तो यहाँ पे लगा देंगे यू आर नॉट, क्या लगा दिए You are not। अब हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, तो कॉल का वर्ब थ्री क्या होता है, कॉल्ड। ठीक है, अब बाई, कॉल्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा हर, हर हो गया। सेम यहाँ पे देख रहे हैं कि डू यू लर्न अ लेसन,
यानी कि ये इंट्रोगेटिव है सर। Yes, sir. क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो डू जो है तो डू से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ए लेसन क्या है? सिमिलर है। ए लेसन क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे इज दे देंगे हम। इज अ लेसन हो गया। इज अ लेसन, फिर यहाँ वर्ब लगाएंगे। हमेशा वर्ब 3 लर्न बाय यू क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज सीता ईट द फूड? तो देखिए व्हाई का प्रयोग किया गया है, फिर लगा देंगे व्हाई। यहाँ पे द फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगा देंगे। व्हाई इज द फूड, व्हाई इज द फूड फूड ईटेन बाय सीता क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट। Yes, sir. ठीक।